आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों का मामला और फर्जी शिक्षकों के अब तक 192 मामले मिले हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों का मामला है और फर्जी शिक्षकों के इस मामले में 192 मामले अब तक मिले हैं। एक पैन कार्ड पर दोनों जगह पर शिक्षकों की तैनाती मिली। शासन ने सभी बीएसए को जांच के निर्देश दिए हैं। सवाल यह है कि 192 मामले मिलना सामान्य बात तो नहीं है, तो ऐसे में उच्चाधिकारियों पर गाज क्यों नहीं गिरती? उच्चाधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? क्यों पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है? 192 मामले ऐसे सामने आना जब डिजिटल सारी चीजें हैं और उसके बाद भी इस तरह से केसेस आना चिंताजनक। और कोरोना से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण खबर, लगातार कोरोना का कहर जारी है। ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ में 15 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। ये खबर लखनऊ से आपको देते हैं। मुरादाबाद से भी केसेस आए हैं। लखनऊ में जहां 15 केसेस मिले हैं तो मुरादाबाद में 10 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। तो हालत लगातार चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार केसेस मिल रहे हैं। 15 नए केसेस लखनऊ से आए हैं तो 10 नए केसेस मुरादाबाद से मिले हैं। बढ़ते आगे खबर अब आगरा से, जहां पर एक ट्यूबवेल चंद मिनटों में धराशायी हो गया। दरअसल यहां पर सीलन के चलते दीवारों में दरार आ गई थी, जिसको देखकर ट्यूबवेल के अंदर बैठे युवक जैसे ही बाहर निकले उसके कुछ देर में ये ट्यूबवेल जमींदोज हो गया। पूरा मामला शमशाबाद के बीकापुर गांव का है। नुकसान हुआ है। मोटर गई नीचे, मोटर गई नीचे गई। सपोर्ट नहीं करते गई है। गई 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 चली गई पूरी। पंडी राम राम। तो ये तस्वीरें आगरा की हैं और पलक झपकते ही ट्यूबवेल जमींदोज। नुकसान हुआ है। गई मोटर गई नीचे, मोटर गई। खबर अब देवरिया से, जहां पर दो पक्षों के बीच में मामूली विवाद पर मारपीट हो गई। विवाद इतना भयंकर था कि इस मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई। पूरा मामला सलेमपुर थाना इलाके का है, जहां दो गुटों में विवाद के बाद ईंट पत्थर चले, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और एक की मौत भी हो गई है। पुलिस का यह कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती है। फोटो खींचता से मार के फोटो खींचता घर वाला ढूंढ के फोटो खींचता तनी फोटो खींच के काला छोड़ के बताना है खींच ले घर वाला ये तो सरकार कवर नहीं करा जरूरी बाटे ई के ना रहते पिछाड़ी लड़की के छो तो मोबाइल में हम खींचता हट हम कहते फोटो खींचता से मार के फोटो खींचता घर वाला ढूंढ के फोटो खींचता तनी फोटो खींच के काला छोड़ के बताना है खींच ले घर वाला छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो गया। तस्वीरें देवरिया की हैं और मामूली सी बात में लोग आपस में भिड़ गए। खबर अब हाथरस से, जहां पर पुलिस ने एक शख्स की हत्या का खुलासा कर दिया है। यहां पर मृतक के बेटे और उसके दोस्त को पुलिस ने पकड़ा है, जिन्होंने जमीनी विवाद को लेकर पिता की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान हो गई है और बताया जा रहा है कि पुत्र अपने पिता से जमीन बेचने खरीदने को लेकर नाराज चल रहा था और इसी बात को लेकर उसने अपने साथी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। तो जमीनी विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली, क्योंकि पिता के जमीनी लेन देन से
ये बेटा नाराज था और इसकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि इसने अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही पिता का कत्ल कर दिया, अपने ही पिता को मार डाला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहां पर पुलिस ने गांजा तस्करों से मुठभेड़ की और उसके बाद 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें पुलिस ने करीब 300 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। पकड़े गए घायल बदमाश विशाखापट्टनम से कैंटर से गांजा भरकर गाजियाबाद सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। फिलहाल घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। ऊपर बेटा। तो ग्रेटर नोएडा में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। 3 ये गांजा तस्कर जो विशाखापट्टनम से कैंटर में ये 300 किलो गांजा भरकर इसको बेचने की फिराक में थे, लेकिन इस बीच में पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में ये तीनों घायल हुए हैं। इनका इलाज चल रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है, क्योंकि इनसे पूछताछ में इनके पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। ले लेना, हाँ वही थाने की ले लेना। तो ये कैंटर में ये 300 किलो इन्होंने गांजा भरा हुआ था। अब इन तीनों से पूछताछ की जा रही है कि किसको सप्लाई करने के लिए ये यहाँ पर पहुंचे थे और इतनी दूर से कैंटर यहाँ तक पहुंचा बिना किसी जांच, बिना किसी चेकिंग के। ये भी अपने आप में एक सवाल है, कितने राज्यों को इस कैंटर ने क्रॉस किया होगा तो किसी भी नाके पर इनकी चेकिंग नहीं हुई। दूसरी तरफ नोएडा में भी पुलिस ने एटीएम उखाड़ने की कोशिश कर रहे बदमाशों को पकड़ा है, जिनसे मुठभेड़ हुई तो 2 बदमाश घायल हो गए और पुलिस ने मौके से 4 बदमाशों को कुल गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस को एक और कामयाबी मिली। 2 मुठभेड़ कुल हुई, एक तो गांजा तस्करों को पकड़ा गया तो दूसरा एटीएम लूटने की कोशिश में ये बदमाश थे। इनकी इस कोशिश को नाकाम किया और 4 आरोपियों को कुल गिरफ्तार किया है। आज थाना फेज 2 क्षेत्र द्वारा रात में एक धनलक्ष्मी बैंक है, उसका एटीएम है और 4 बदमाश अपनी वैगनार गाड़ी में उसको तोड़कर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश को गोली लगी और 2 बदमाश को बाकी 2 बदमाश को पकड़ा गया। इन बदमाश की जब पहचान की गई और जो पूर्व में केसेस हैं उसकी जानकारी की गई तो इनके द्वारा पहले भी एक सूरजपुर में और एक थाना फेज 2 में ही बैंक एटीएम लूटने की कोशिश की गई है और पूर्व में भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से 2 तमंचे, चाकू और लोहे की रॉड जो इन्होंने अपनी वैगनार गाड़ी में रखी हुई थी जिससे बैंक को एटीएम को ये उखाड़ सकें, वो भी बरामद हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए उत्तराखंड प्राइम। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।